राधे राधे सभी को। आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया होगा या लेने वाले होंगे। तो मोस्टली सभी का डाउट यही होता है कि अगर जैसे प्राइवेट में पढ़ रहा है बच्चा, कॉलेज में एडमिशन लिया है प्राइवेट में, तो कि स्कॉलरशिप मिलती है, किसको मिलती है, जनरल वालों को मिलेगी या मतलब हर कैटेगरी के बच्चों को मिलती है और भी कितनी मिलती है। तो सबका जो है यही क्वेश्चन डाउट होता है सबका। तो इसी के बारे में हम स्कॉलरशिप के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे इसमें। और देखो, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती ही है। कुछ कंडीशंस एंड रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। अगर आप वैसा मतलब नहीं होता है तो फिर नहीं भी मिलती है, और बाकी तो मिलती ही है। बट अगर आप जो वो गलतियां करोगे तो नहीं मिलेंगी। तो आपको ये चीज जान लेनी है कि हाँ कैसे। तो फर्स्ट नंबर पे तो मैं इसको आपको 2-3 पार्ट में करके बताऊंगी कि कौन कौन सी कंडीशन है। तो फर्स्ट पे कि जैसे आप अगर बीए या बीएससी कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, तो फिर उस कंडीशन में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। मतलब कि करने का मतलब नहीं है, आपने किया होगा ग्रेजुएशन तो उसमें आपने स्कॉलरशिप दिया होगा। तो गवर्नमेंट के रूल में ये है, यूपी गवर्नमेंट में, कि जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन की थी या डिप्लोमा किया था तो उसमें अगर एक बार स्कॉलरशिप आपने वहां पे ली है तो दोबारा ही ग्रेजुएशन डिग्री में आपको नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जैसे बीएससी कुछ किया होगा, किसी ने बीए किया होगा या अदर कोर्सेज कोई भी किए होंगे ग्रेजुएशन का, तो फिर आपको नहीं मिलती है। तो अब काफी सारे बच्चे होंगे क्योंकि उसमें कम मिलती थी स्कॉलरशिप, अब यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगी। तो परेशान होंगे कि काफी ज्यादा बच्चे यही पूछ रहे थे। तो मैं इस वीडियो में अब यही बताऊंगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये कंडीशन तो है, लेकिन जो है अगर आपने बीए बीएससी भी किया है और फिर लिया भी था स्कॉलरशिप, तो मैं इसका कंडीशन बताती हूँ कि कैसे अब आप ले सकते हो। तो प्रोसेस का ये होता है कि जैसे आप जितनी भी लिए होते हो स्कॉलरशिप उसको रिटर्न करनी होती है गवर्नमेंट को। इसको आप इसका लंबा प्रोसेस होता है, पेपर्स वगैरह लगते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके जाके ये सब सबमिट हो जाता है। तो फिर से आपको जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाते हो। तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे, तो जब आप कॉलेज में जाइएगा तो इसको मतलब स्कॉलरशिप तो अभी नवंबर से स्टार्ट हो जाती है भरना। तो आप इसके पहले ही 2-3 महीना पहले से ही आप कॉलेज जाइए। तो अपना कंडीशन अगर आपकी ये है तो आप उन्हें बता दीजिए ताकि अभी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो क्योंकि टाइम लगता है तो अभी से सॉल्व हो जाएगा। तो कॉलेज वाले बता देंगे कि कैसे रिटर्न होती है या क्या करना पड़ता है। अब रही सेकंड बात ये होती है कि जैसे अगर आपके मदर या फादर कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर भले ही रिटायर हो चुके होंगे लेकिन आपके मदर या फादर दो में से कोई भी या दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर आपको नहीं मिलती है स्कॉलरशिप। उस बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट से पढ़ रहा हो। एंड अब काफी लोग का ये भी डाउट होगा कि मतलब प्राइवेट में मिलती है या गवर्नमेंट में ही बस मिलती है। तो देखो, स्कॉलरशिप जो होते हैं यूपी गवर्नमेंट सबको बराबर देती है ना, कोई को यहाँ पे कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है। गवर्नमेंट से हो तो भी उतना ही मिलेगा और प्राइवेट से हो तो भी उतना ही मिलेगा। तो सबको बराबर मिलती है। एंड जो भी कंडीशन थी वो मैंने आपके बता दी। और एक जो है देखो, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका होता है, आय प्रमाण पत्र, सॉरी, आय प्रमाण पत्र जो होता है उसमें जो है आपका फादर का लगता है, माता या पिता का। यदि आपकी शादी हो गई हो है तो आपके पति का लगेगा। तो वैसे आपके फादर का लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनकी शादी हो चुकी है तो उनका जो है उनके पति का लगता है। ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, जो ये नोटिस थी अब की बार की है कि इसमें क्या है। क्योंकि प्रोसेस में पिछली बार चेंज हुआ था कि खुद का लग रहा था इनकम सर्टिफिकेट, लेकिन फिर से वापस चेंज हो चुका। तो ये स्क्रीन पे आपको यहाँ पे मैं स्लिप उसमें की डाल दूंगी, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट वाला कि क्या है। और अगर कोई भी जॉब नहीं है, एंड चौथी कंडीशन ये भी है कि अगर जैसे आपके फादर से ये आपके घर की जो इनकम है वो जो है अगर 5
2.5 लाख से ऊपर जाती है, 2-2.5 लाख से। इनकम सर्टिफिकेट 2-2.5 लाख से, जैसे भले ही गवर्नमेंट जॉब नहीं है लेकिन प्राइवेट ही है या कोई भी बिजनेस जो भी हो, लेकिन अगर इनकम सर्टिफिकेट में आपके 2-2.5 लाख से ज्यादा होता है तो भी आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट इसीलिए लगाया जाता है कि आपकी इनकम देख कर ही आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर 2 लाख से नीचे में रहेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट तो आपको मिलती है, वरना भरने के बाद भी फिर नहीं मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अपने घर के पेरेंट्स का जो भी होंगे, क्योंकि सब बच्चे जरूरी नहीं है कि ऐसे हों, हो सकता है उनके पेरेंट्स में इनकम सर्टिफिकेट में हो गया होगा कुछ लोग। तो इनकम सर्टिफिकेट मेन होगा, उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसमें कितना है। अगर 5 लाख 4 लाख किसी का है तो फिर नहीं मिलेगा इनकम सर्टिफिकेट। साल भर का एनुअल इनकम जो होता है, अगर इससे ज्यादा रहे, इस 2 से कम रहेगा तभी मिलता है स्कॉलरशिप। बस बाकी कंडीशन और रूल्स तो ये इतने ही हैं। बाकी अगर अच्छे से भरने में आपकी कोई गलती होती है तब नहीं मिलता है, बाकी तो सबको मिलता है। एंड मैं बता दूं अब कितना मिलता है, तो 30,000 प्लस में आपको मिल जाता है। चाहे अगर आप जनरल से हो तो भी, जनरल कैटेगरी से हो तो भी आपको जो है 30,000 प्लस तो मिल ही जाएगा। एंड 1-2 हजार एक्स्ट्रा जो भी मिल जाए, बट सबका अलग हो जाता है। एंड 30,000 तो जरूर प्लस में तो जरूर मिल जाता है। और जो SC ST वाले हैं उनको तो मैं यही बोलूंगी कि हाँ, आपने अगर प्राइवेट में भी एडमिशन लिया है तो कोई बात नहीं, आपको स्कॉलरशिप हम लोगों से ज्यादा मिलती है। खैर मैं OBC से हूँ तो मुझे भी 30,000 प्लस में ही मिली थी, और बाकी सबको मिलती है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि नहीं मिलेगी, बस जो मैंने कंडीशंस बताई अगर यही होगा तभी नहीं मिलेगी, बाकी तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा स्कॉलरशिप रिलेटेड जो भी डाउट्स रहा होगा। मैंने सब कुछ देखकर सारा कुछ बता दिया है। लेकिन बट अगर फिर भी स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी आपको कुछ नहीं, अभी भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर भी बता देंगे। थैंक यू सो मच। बाय।